बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी अहम ख़बर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की ये इस्तदा कि जो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फ़ैसला था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के हवाले से, उसको मुस्तरद किया जाए। ये इस्तदा आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी इलेक्शन कमीशन की, और इसके साथ ही ये मामला जो है ये लार्जर बेंच को भिजवा दिया गया, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया गया ताकि लार्जर बेंच इस पे बनाया जा सके। मैं पूरी तफसील आपको बताता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब ने आज जो दलाइल दिए और इलेक्शन कमीशन क्या चाहता था, बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं। और जो ये एक ख्याल किया जा रहा था कि बड़ा इमीडिएट रिलीफ मिलेगा इलेक्शन कमीशन को, वो जो है वो रिलीफ नहीं मिला उन्हें, बल्कि जो पीटीआई के 9 जो कौमी असम्बली के कंटेस्टेंट हैं उनको भी फरीक बनाने की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है इसमें। मैं इसकी पूरी तफसील बताता हूँ, लेकिन इससे पहले छोटा सा जो पॉलिटिकल इस वक्त एक अपहीवल बनाई जा रही है। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने ये तासुर दिया है कि वो नून लीग के साथ उसका मामला बिगड़ सकता है। उसमें जो हनीफ अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू है, उसका जवाब हसन मुर्तज़ा साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने दिया। क्योंकि जो हनीफ अब्बासी हैं उन्होंने कहा है पीपल्स पार्टी के बारे में कि इनको बजट का भी पता था, इनकी मर्ज़ी मशावरत से हुआ है। फिर जो हद के इज़्ज़त बिल है पंजाब में, वो भी इनकी मर्ज़ी से हुआ है। ये झूठ बोल रहे हैं कि गवर्नर छुट्टी पर थे, इनको सब पता था और एक पूरी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ है। और हनीफ अब्बासी साहब ने साथ ही ये कहा है कि इनकी औकात नहीं है पीपल्स पार्टी की कि ये हमारा साथ छोड़ सकें। अब वो बड़ा उन्होंने धड़ल्ले से ये बात की है, जो कि बड़े सवालिया निशान उससे उठे हैं। और दूसरी जानिब हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि ये पीपल्स पार्टी के 45 अरकान हैं जिनकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, और अगर पीपल्स पार्टी के 45 अरकान इनके साथ ना हो तो शायद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस की बजाय अडयाला जेल में होंगे। ये भी बड़ी एक मीनिंगफुल बात है कि ये क्या दोनों जमातों का आपस में जो इत्तेहाद है, जो कनाइवेंस है, वो एक दूसरे की करप्शन को छुपाने के लिए है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी एक करती है कोशिश इस तरह की कि चीज़ों से पहले इख्तलाफ करना, फिर बड़ा उसका माहौल बना देना कि जी बस हम तो बिल्कुल ये नहीं होने देंगे। लेकिन ऐन मौके पे आके वही करती है पीपल्स पार्टी जो रिक्वायरमेंट होती है नून लीग की। क्योंकि ये जो निज़ाम बना हुआ है, इस निज़ाम को बकौल हामिद मीर के चलाने वाला नज़र नहीं आ रहा। चलाने वाला कोई इसके पीछे है, वो कौन है इसका नहीं पता। लेकिन ये बिल्कुल अपनी अपनी हदायत के मुताबिक अमल करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, ये कह कर के हम शायद कोई असूल की बात कर रहे हैं और अब कहीं से इख्तलाफ हो जाएगा, इख्तलाफ कर लेंगे। ऐसा नहीं है। नून लीग ने जो जुल्म किया है पीटीआई की ख़वातीन पर, वर्कर्स पर, पीपल्स पार्टी ने बड़ी खामोशी से न सिर्फ उसको इंडोर्स किया है, उसका साथ दिया है, बल्कि पब्लिकली उन्होंने पीटीआई को तनकीद का निशाना भी बनाया। और किसी तरह की भी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनके चेहरे पर हमें कोई शर्म नहीं आती नज़र। कोई एक होता है ना, रिग्रेट होता है, बिल्कुल कोई रिग्रेट उनको हमें नज़र नहीं आता। तो अब बिलावल आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये एक चाय की प्याली में तूफ़ान है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि शायद कोई असूलों पर कोई जंग हो रही है और कोई प्रिंसिपल स्टैंड है पीपल्स पार्टी का, और इसलिए वो नून लीग से अपने आप को डिफ़र कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होना। ये बड़ी अखबारी खबरें बनेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ये बजट जिसने आवाम का जीना दोबर कर दिया है, जिसने अब इस बात का कोई इम्कान ही नहीं कि आइंदा को घर खरीद सकेगा, जो रियल इस्टेट पर टैक्स लगाए गए हैं, जिस तरीके से सिर्फ 25% तनख्वाहों में इजाफा करके तो 100% टैक्स जो है वो लगा दिया गया, पेट्रोल की कीमत कम करके तो बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया। तो ये एक यानी एक अल्फाज की एक जगलरी है जिससे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। तो ये आज ड्रामा जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में इख्तलाफ का जाली ड्रामा है, ये आज बिलावल और शहबाज की मुलाकात के बाद बताया ये जा रहा है, समझा ये जा रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ वापस आता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज पटिशन थी इलेक्शन कमीशन की। 2 मेंबर बेंच था, काजी फायज़ ईसा उसकी सरबराही कर रहे थे और नईम अफ्गान जो हैं
सुप्रीम कोर्ट के जज वो उसके मेंबर थे साथ उनके। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि सिंगल कोर्ट का जो फैसला है हाई कोर्ट का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने ट्रिब्यूनल्स बनाने का ऐलान किया है जिसमें रिटायर्ड जजेस होंगे, और ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट को कि अदलिया पर बर्डन है, 60 जजेस चाहिए हैं, पंजाब में 40 हैं। तो हम ये कहते हैं कि जनाब ये ऑर्डिनेंस जो है उसके ज़रिए ये रिक्वायरमेंट ये बनाया गया, सारा इसको क्रिएट किया गया ज़रूरत को, तो ये अब कानून के मुताबिक है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या ये आइन के मुताबिक है? आप हमें बताएं। आपने एक आइन बनाया पार्लियामान ने, अब आप उसको ऑर्डिनेंस में ला के तब्दील कर रहे हैं, तो क्या इतनी जल्दी थी? क्या आपको प्रॉब्लम थी कि ये जो 5 ट्रिब्यूनल हैं बनाए हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हाजिर सर्विस जजेस के, इस पर आपको इख्तलाफ है और आप प्राइवेट जो ट्रिब्यूनल्स आप बनाना चाहते हैं रिटायर्ड जजेस पर। तो बड़ी इस्तदा की इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि जी हमें ये फ़ैसला सस्पेंड कर दें, स्टे दे दें, फिर हम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बामैनी जो है वो मुज़ाकरात इस मामले पे कर सकेंगे। सलमान नकम राजा साहब ने इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप स्टेटस को बरकरार रखें और ये मामला बड़ा अहम है। देखना ये है कि इलेक्शन के जो ट्रिब्यूनल की जो तश्कील है उसका कानूनी आइनी हक किसके पास है, तो लार्जर बेंच की आप तश्कील कर दें। तो ये बात जो है बेंच ने तस्लीम कर ली। इलेक्शन कमीशन की ये जो दरख्वास्त थी कि स्टे ऑर्डर कर दें, फ़ैसला मुअत्तल कर दें, अदालत ने इसको मुस्तरद कर दिया। अब वो जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं उन्हीं को ये मुकदमे मार्क होंगे आज के फ़ैसले के मुताबिक, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट है इस मामले को देखने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को ये मामला भिजवा दिया कि एक लार्जर बेंच बना दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस कर दिए हैं और इसके साथ साथ जो दूसरे सूबे हैं उनमें भी उन्होंने मालूम किया, तफसीलात मांगी हैं कि वहाँ पर जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी क्या हैसियत है और वहाँ पर कितने ट्रिब्यूनल्स हैं और क्या ट्रिब्यूनल्स की ज़रूरत है या नहीं। पंजाब में सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स दिए थे और तकरीबन 250 से 300 के करीब इलेक्शन उज़रदारियाँ थीं और ये 180 दिनों में फ़ैसला होना होता है इसका। तो जो 1-2 ट्रिब्यूनल्स बने थे पंजाब में वो तो मामला देख ही नहीं सकते थे, सारे मामला ये तो 5 साल तक चलते रहते। तो इसलिए लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे जो अब सुप्रीम कोर्ट में जिनको भेज दिया गया मलिक शहजाद साहब ने, उन्होंने 5 ट्रिब्यूनल्स बनाए और वो जजेस दिए ताकि जल्द अज जल्द इनकी मामला जो है ये निपटाया जा सके। आज ये भी कहा सलमान अकरम राजा साहब ने कि अगर इलेक्शन कमीशन को जजेस के नामों पर कोई एतराज़ था तो वो बता दे, हाई कोर्ट को बता दे कि जजेस पर ये एतराज़ है, यानी उसको भी दूर किया जा सकता था। तो आज सलमान अकरम राजा साहब की जो इस्तदा है उसको तस्लीम किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत ही एक बड़ा फ़ैसला मैं आपको बताऊं, इसने जो पूरी जो एक जो इस वक्त जो एक सियासी सूरत हाल है उसको तब्दील कर दिया है। और अब वो जो फार्म 45 और फार्म 47 में जो फ़र्क था, अब इलेक्शन कमीशन की चोरी जो है वो पकड़ी जाएगी, नून लीग एक्सपोज होगी और पीपल्स पार्टी भी इसमें एक्सपोज होगी। तो इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये क्या होने जा रहा है और आज का बड़ा ये अहम फैसला है। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।